वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कभी मत सोचना कि कल क्या होगा मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। हमारे बीच बदरजता मौजूद एक ऐसा तालिब इल्म जो किसी तालिब इल्म से अपने आप के असली उलूम से बहरावर होने जा रहा है। मेरी मुराद है मोहम्मद अनस, जो आज के इजलास के आज जलसे के रहनुमा बन चुके हैं। जोरदार तालियों से मोहम्मद अनस का इस्तेमाल कीजिए। ये लुरू है कि दिरी अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी आज से 5-6 सालों पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त बिल्कुल छोटी सी, मतलब अभी से तो काफी छोटी उम्र थी, अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन इससे भी छोटी उम्र थी मेरी। और उस वक्त कभी कभार मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लाइव्स हुआ करते थे, लाइव सेशंस हुआ करते थे। और उस वक्त एक खातून के साथ लाइव चल रहा था, तो उसने उस वक्त मुझे पूछी थी कि अनस, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी सो अर्ली, तो आपने अपनी जर्नी इतनी जल्दी शुरू की है, आखिर आपको कामयाबी चाहिए किस लिए? आप अपने नजदीक, अपने नजरिए में कामयाबी किसको समझते हो? व्हाट इज योर सक्सेस? तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से, मेरे कुछ वर्ड से, मेरे कुछ सेंटेंस से सामने वाले लोगों की जिंदगी में अगर बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन अगर एक छोटा सा भी चेंज आता है, दैट इज माई रियल सक्सेस। वो मेरे लिए असल कामयाबी है कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से किसी बंदे के दिल में जरा से भी अगर कोई तब्दीली आती है, वो मेरे लिए असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, बड़े बड़े अरमान लेते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती है तब हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी थिंकिंग, हमारी सोच सिर्फ नाराजगी में होती है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो मुसीबत, जो परेशानियां मुझे आई है, ये आखिर दी किसने है? ये उस रब ने दी है जो ऊपर बैठ के आसमानों में प्लानिंग्स करता है। उस अल्लाह ने, ऊपर बैठने वाले ने ये सारी चीजें हमारे मुकद्दर में पहले से ही लिख दी है। अगर कोई भी परेशानी हमें आती है तो हमारे अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जिसने हमारे अंदर, हमारी लाइफ में परेशानी दी है, यकीनन वही ये परेशानी को दूर करने वाला है। क्योंकि हमारा यकीन कमजोर है, हमारा पेशेंस लेवल, सब्र लेवल जो है हमारा वो कम है। इसी वजह से हम बार बार जो है अपनी जिंदगी में नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं। मिली हुई चीजों से भी बंदा नाखुश रहता है। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में रखा था। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैद करके रखा था। एक मछली के पेट का अंधेरा, उसके बाद गहरे समंदर का अंधेरा, उसके बाद काली रात का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में 40 दिन तक बिना खाना पानी के अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को रखा मछली के पेट में। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वो ईमान था, यूनुस अलैहिस्सलाम का वो भरोसा था, वो यकीन था कि अगर अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो यकीनन अल्लाह ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अल्लाह जब ऊपर से प्लानिंग करता है तो जरूर हम बेहतर तलाश करते हैं, लेकिन वो बेहतरीन के लिए हमारे लिए प्लान करता है। अल्लाह ताला इसलिए हमें ये कहता है कि अगर तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तुम चाहते हो। तो जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बताई है हमें, यानी कि अल्लाह ताला ने हिंट दिया है कि मैं अगर राजी आप मुझे करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप की तरफ देखो, क्या वो खुश है आप लोगों से? क्या आपके माँ बाप आप लोगों से राजी है? किसी भी हाल में आपके पास जिंदगी में कितनी भी बड़ी दौलत आ जाए, पैसे आ जाए, करोड़पति बन जाए आप, अरबपति बन जाए आप, लेकिन एक दफा नजर उठा के देखो अपने पेरेंट्स की तरफ, क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपसे राजी है? क्योंकि इस दुनिया में बंदा सब कुछ पा लेता है लेकिन माँ बाप की दुआओं से महरूम रह जाता है। तो फिर वो बंदे के दिल में हमेशा बेचैनी रहती है, वो बंदे के दिल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीजें कश्मकश में वो रहता है जो कि उसको बेचैनी करार कर देती है। लेकिन अगर एक झोपड़ी में भी कोई बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन वालिदैन के साए में, वालिदैन की रजामंदी में अगर गुजारता है, तो वो झोपड़ा भी उसके लिए जन्नत बन जाता है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनके दिमाग में कई सारे ख्वाब होते हैं, जिनके अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि अनस भाई हमें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत कमतर फील होता है, लो फील होता है, हमें मोटिवेशन चाहिए। किस तरह का मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? क्या मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? अगर आपको अपनी जिंदगी
जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर मोटिवेशन चाहिए, असल मोटिवेशन आपके घर में ही बैठे। अपने माँ बाप के चेहरों को देखो, चेहरे को, तकते हुए चेहरे को देखो आप लोग, अपने माँ के उन आंसू भरे चेहरे को देखो, अपने वालिद के उस थके हुए चेहरे को देखो जिन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी आप लोगों के पीछे, जिन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उस वक्त से वालिदैन अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं कि चेहरे को देखो, तब जाके आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगेगी। अगर एक बंदा बाजार से अगर वो गुजरता है और उसकी जेब में पैसे हैं और वो बाजार में देखता है जो जो चीजें उसे पसंद आ रही है, जो जो चीजें उसके शौक की चीजें हैं, लेकिन फिर भी जेब में पैसा होने के बावजूद वो उन चीजों को नहीं खरीदता, तो वो बंदा कंजूस नहीं, वो बाप कहलाता है, वो वालिद कहलाता है। क्योंकि उस वालिद को पता है कि अगर मैं अभी 10-15 रुपए भी बचा लूं तो घर पे जाके मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, उसे पेन चाहिए होगा कल स्कूल जाने के लिए, या फिर उसे खाने के लिए कुछ उसकी पसंदीदा चीज में लेके जाऊंगा। पूरे इस दुनिया में आप लोग इंडी शहर में रह रहे हैं, लेकिन इंडी के अलावा तो दुनिया काफी बड़ी है और उस दुनिया में अलग अलग कोनों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पहनने के लिए तक सही ढंग के कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए तक खाना नहीं है, वो लोग झूठा खाना खाते हैं किसी दूसरे का। एक छोटा सा इतना मासूम बच्चा जब हमारी नजरों में सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कचरे में से जाकर ढूंढ ढूंढ कर बेचारा वो एक रोटी जिसमें अच्छी रहे वो रोटी खाता है वहां कचरे में जाकर। क्या वो लोगों की जिंदगी नहीं है? हमें देखना है कि उनके पास क्या फैसिलिटीज है और हमारे पास क्या फैसिलिटीज है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपसे भी लो लेवल की एज में होते हैं, आपसे भी लो लेवल की सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो अपनी फिक्र की वजह से कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें हमेशा अपने से कमतर लोगों के साथ बैठना चाहिए, हमेशा अपने कमतर लोगों को देखना चाहिए। उन्हें देखकर फिर हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारी जिंदगी में हम कितने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। हर पल हमारी जबान पर कभी भी शिकवा नहीं होनी चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अगर खाने के लिए अच्छा खाना है, तो फिर कोई रीजन नहीं होना चाहिए आपके पास कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करके ना दिखाएं। अगर आप लोगों की सांसें चल रही है तो फिर आप लोगों के पास कोई रीजन नहीं होने चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे कुछ करना नहीं है जिंदगी में। क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं, हाँ या ना? माशाल्लाह, यानी कि देखने की नेमत से अल्लाह ताला ने आप लोगों को नवाजा है। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं अच्छी तरह से? मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? माशाल्लाह, यानी कि सुनने की भी नेमत से अल्लाह ताला ने आप लोगों को नवाजा है। अगर इंसान एक दफा बैठे और सोचने लगे कि अल्लाह ने किन किन नेमतों से मुझे नवाजा है, तो उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी बस शुक्रिया अदा करने में ही। अगर आप ये छोटी सी उंगली लेकर किसी को दे दो और वो बंदा कहेगा कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए मैं आप लोगों को दूंगा, ये छोटी सी उंगली आप मुझे दे दो, क्या आप दोगे ये छोटी सी उंगली? नहीं दोगे। 100 करोड़ भी, यानी कि ये जो उंगली है इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है, तो सोचो आपकी कीमत क्या है। आप प्राइसलेस है। और सिर्फ किताबी चीजों से ही हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते। द रियल एजुकेशन लाइज इन रिस्पेक्ट, द रियल एजुकेशन लाइज इन कैरेक्टर, द रियल एजुकेशन लाइज इन नॉलेज, द रियल एजुकेशन लाइज इन द बिहेवियर, हाउ यू बिहेव विद एल्डर पर्संस। ये इंसान अपनी जबान से सबसे ज्यादा गुनाह करता है, अपनी जबान से वो सबसे ज्यादा लोगों का दिल दुखाता है दुनिया में, क्योंकि ये जबान एक ऐसी चीज है जो किसी का दिल जोड़ भी सकती है और किसी का दिल तोड़ भी सकती है। आप देखो कि आप अपनी जबान जब खोलते हो, किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उससे किस तरह से बात करते हो, किस लहजे में बात करते हो। जबान से बोले हुए अल्फाज, अगर कोई तल्ख अल्फाज, कोई अगर कड़वी बातें अगर निकल गई जो सामने वाले के दिल को तोड़ देती है, तो आप इस दुनिया में कितने भी खिदमत कर लो, आप इस दुनिया में कितने भी बड़े बड़े काम कर लो, अल्लाह ताला आखिरत में आपको पूछेगा कि इस बंदे के दिल में जो आपके लिए नफरत थी, जो आपने इस बंदे के लिए बुरे अल्फाज कहे, इसका क्या करना। रोजाना हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा में हम अल्लाह से कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पर हमें चला। हम कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी कि ऐसे रास्ते पर जिन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, ऐसे लोगों को हमें फॉलो करना है जिन पर अल्लाह के इनामात नाजिल है, जिन पर अल्लाह की रोशनी है, जिन पर अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन हम आज किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? ज्यादातर यूथ, ज्यादातर यंगस्टर जो 15, 16, 17, 18 इन सालों के बीच इनकी एज है, वो किन लोगों को फॉलो करते हैं? ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर नाच गाना करते हैं, ऐसे लोगों को जो मुंह खोले तो गालियां देते हैं, ऐसे लोगों को जो वीडियोस बनाते हैं लेकिन उस वीडियोस में कोई ऐसा मैसेज नहीं होता, उस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे जिंदगी में तब्दीली आए या हमें कुछ सीखने को मिले। जब आप मोबाइल देखते हो तो एक बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना चाहिए, एक व्यापारी की तरह आप लोगों को सोचना चाहिए। बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस करता है, जब भी कोई डील करता है, तो किस तरह से सोचता है कि मुझे इस डील में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इस डील में फायदा या फिर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये देखता है। उसी तरह जब आपके हाथ में मोबाइल आता है तो आपके दिमाग में एक बिजनेसमैन की थिंकिंग होनी चाहिए कि इस मोबाइल से मुझे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस मोबाइल से मेरा नुकसान क्या हो रहा है, मेरा फायदा क्या हो रहा है। जितने भी बहनें मेरी यहाँ पे मौजूद है, मैं उन लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अपनी लाइफ में सबसे पहले खुद की वैल्यू पहचाननी है, अपने आप को सबसे पहले अपने आप को पहचानना है कि हम कौन है, क्या हम आम है या हम खास है। यकीनन आप लोग खास हैं। याद रखें मेरी इस बात को, आज भी सऊदी अरेबिया में वो कब्रिस्तान मौजूद है
जहां पर बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। और बड़ी अजीब वहशत है उस कब्रिस्तान में। वहां के गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि उस कब्रिस्तान के ऊपर कुछ इमारत खड़े कर सके, कुछ मकानात बना सके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बंजर पड़ी हुई है वो जमीन, क्योंकि वो एक आप लोगों के लिए मैसेज है, एक इबरत का निशान है वो आप लोगों के लिए कि उस जमाने से आज इस जमाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इज्जत दिलाई है औरत जात को, माशाल्लाह, क्या रिस्पेक्ट से नवाजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत जात को, माशाल्लाह। आप लोग जब अपने कुछ भी काम अपनी जिंदगी में करते हो, सबसे पहले आपके आंखों के सामने नजर, चेहरा आपके वालिदैन का आना चाहिए। कोई भी हरकत आप अपनी जिंदगी में करते हो, सबसे पहले आप लोगों के सामने इमेज अपने माँ बाप की आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो नाम आपके वालिदैन का बनेगा, लेकिन आप कोई बुरा काम बनते हो, आप कोई बुरा काम करते हो तो नाम खराब भी सबसे पहले आपके वालिदैन का होगा। इसीलिए कहते हैं कि आपकी संगत भी अच्छी रखो, क्योंकि दोस्ती आपकी खराब होगी लेकिन बदनाम माँ बाप की तरबियत होगी। क्योंकि जब आप सड़क पर चलते हो, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, जब आप अपने इदारे से बाहर निकलते हो, जब आप सड़क पर चलते हो, तब आप अकेले नहीं चलते, तब आप तनहा नहीं चलते। आपके पीछे आपके माँ बाप की तरबियत चलती है, आपके पीछे आपके उस्तादों की तरबियत, उस्तादों की टीचिंग्स चलती है, और उससे भी बढ़कर आपके पीछे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स चलती है। इस्लाम ने क्या क्या टीचिंग्स दी आप लोगों को, वो सारी टीचिंग्स आप लोगों के पीछे चलती है, माशाल्लाह। तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी जो वैल्यू है, वो वैल्यू हमें अपने आप को पहचानना है। बच्चे ऐसे देखते हैं कि जो वो स्कूल से थक कर आते हैं, लेकिन माँ बैठी है मोबाइल के ऊपर, माँ बैठी है मोबाइल के ऊपर रील स्क्रॉल कर रही है और ऐसी चीजें देख रही है जो कि बस माँ को खुशी मिल रही है, उसका टाइम पास हो रहा है बस। लेकिन बच्चे जब स्कूल से आते हैं, बच्चे कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, जाओ मैगी पकड़ कर खा लो, जाओ मैगी रखी है, खाना बना कर रखा है, वो खा लो। माँ जब एक निवाला अपने हाथ से उठाकर बच्चों को खिलाती है तो उसमें बरकत होती है अल्लाह की, उसमें नेमत होती है अल्लाह की। वही तरबियत होती है असल, जो कि एक माँ को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी नस्ल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर एक खेत में पानी ना हो तो वो फसल बर्बाद हो जाती है, और जिस घर में दीन ना हो वो नस्ल बर्बाद हो जाती है। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी नस्ल के ऊपर काम करें। Whenever you walk in the society, people do not see you, people do not see your clothes, people do not see your branded shoes, people do not see your branded cars and branded watches, but people see your character. So build your character, be a brand in yourself, so that people could appreciate you, so that people could give examples of you. आप लोगों को अपनी जिंदगी में जब भी कुछ पहचान बनानी हो तो कपड़ों से, गाड़ियों से, महंगी चीजों से आप लोगों की पहचान नहीं होती है। आप लोगों की पहचान अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से होती है, क्योंकि एक दफा कैरेक्टर आ जाए इंसान के अंदर तो वो मरने के बाद भी इंसान को जिंदा रखता है। दो पौधे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। एक मिर्ची का पौधा होता है, मिर्ची का पौधा जब वो लगता है, छोटा सा बीज होता है, वो मिट्टी में जाता है और कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीनों बाद एक मिट्टी का पौधा बनकर आता है, मिर्ची का पौधा बनकर आता है। और वो मिर्ची चंद मिर्ची होती है जो कि कुछ लोग लेते हैं, लेकिन एक आम का दरख्त होता है बड़ा, और वो दरख्त जब आम का बीज जमीन में जाता है तो वो जमीन में मिल जाता है, पूरी तरह से जमीन में पूरी तरह से घिस जाता है, और उसी तरह से फिर वो धीरे धीरे करके, काफी ज्यादा जमाना लगता है, वक्त लगता है उस छोटे से बीज को एक बड़ा शजर बनने में, एक बड़ा दरख्त बनने में उसको काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। और वक्त बनने के बाद जब उस पर फल आते हैं, जब आम आते हैं, जब आम का मौसम आता है, तभी वो आम फलों का राजा कहलाया जाता है। फिर वो जो बंदा आम खरीदता है, जिस आम को वो बेचता है और जो आम खाता है, सबकी तमन्नाएं पूरी होती है, सबकी सारी चीजें पूरी हो जाती है, और वो आम फिर लोगों को फायदा देने के काम आता है। वो उस आम के दरख्त की तरह आप लोगों को बनना है, उस आम के पेड़ की तरह आप लोगों को बनना है। सबसे पहले आप लोगों को जमीन में मिलना है, जमीन में अपने आप को डाउन टू अर्थ करना है, पूरी तरह से ग्राउंडेड आप लोगों को होना है, और ग्राउंडेड होने के बाद फिर अल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया में एक शजर की तरह इंशाल्लाह चमकाएगा। एक रॉकेट जो होता है, एक मुल्क, एक कंट्री कोई भी जब एक रॉकेट आसमानों में छोड़ती है तो वो रॉकेट बनाने के लिए पूरे मुल्क की जीडीपी और जो है उसका पूरा कैपिटल लग जाता है एक रॉकेट लॉन्च करने में, एक मिशन लॉन्च करने में, और पूरे मुल्क को फख्र होता है उस रॉकेट के ऊपर। जब वो रॉकेट छोड़ा जाता है आसमान में, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो धीरे धीरे करके जब वो रॉकेट आसमान की ऊंचाई तक पहुंचता है तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो रॉकेट अपने आप से छोड़ता चला जाता है। रॉकेट में बड़े महंगे महंगे पार्ट्स लगे होते हैं, करोड़ों लाखों रुपए के पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन जब वो आसमानों में जाता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें छूटती चली जाती है। अनवांटेड चीजें जो होती है, जरूरी तो होती है, लेकिन कुछ वक्त तक और कुछ लिमिटेड टाइम के बाद वो सारी चीजें छूटनी शुरू हो जाती है, वो सारी चीजें दूर हो जाती है, और फिर रॉकेट का जो बिल्कुल एक अहम पार्ट होता है वो जाकर ऊपर जाता है, तब जाके एक रॉकेट का मिशन सक्सेसफुल हो पाता है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में रॉकेट की तरह उड़ान भरनी है तो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा अपनी जिंदगी में गलत साथ को, गलत सोच को, गलत लोगों को, कि जो एक दफा वक्त हमारी जिंदगी में चला गया तो आप करोड़ों रुपए दे दो। अगर आप किसी बंदे को कहो कि मैं आपको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड मेरी जिंदगी के आप वापस लाकर दिखाओ, कोई भी नहीं ला सकता वो 60 seconds. No one can bring that 60 seconds if you could offer hundreds of and lakhs of crore rupees in front of them. मान लो कि आपके पास एक किताब है, वो किताब ऐसी किताब है कि जिसका एक पन्ना आपने पढ़कर पलट दिए तो दूसरी बार आप उस पन्ने को नहीं पढ़ सकते। अगर एक
अगर एक पन्ना आपने पढ़ लिया, एक पेज आपने पढ़ लिया और उसको टर्न कर लिए, तो वापस से फिर आप वो टर्न किया हुआ पेज नहीं पढ़ सकते। तो सोचो आप कितने गौर से, कितने एहतियात से उस पेज को पढ़ेंगे, हर एक एक पेज को आप कितने गौर और फिक्र से पढ़ेंगे। यही जिंदगी है। एक दफा हमारी जिंदगी में जो वक्त मिलता है, अगर वो चला गया तो वापस नहीं मिल सकता। तो सोचो हमें कितने एहतियात और गौर और फिक्र से अपने वक्त को इस्तेमाल करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। क्योंकि आप लोगों के पास आपके कीमती कपड़े होंगे, जो आपके पास फेवरेट आपके क्लोथ्स होंगे, आपके उन कपड़ों को लेकर अगर मैं फाड़ दूं और फेंक दूं तो क्या चलेगा? हाँ या ना? आपके पास अगर कुछ पैसे होंगे, वो पैसों को मैं लेकर और फाड़ दूं उन पैसों को और फेंक दूं, हवा में उड़ा दूं उन पैसों को, तो चलेगा? अगर आपके पास घड़ी है, अगर आपके पास गाड़ी है, उन चीजों की मैं तोड़फोड़ कर दूं, आपकी महंगी चीजों की मैं तोड़फोड़ बर्बादी कर दूं, उनको उड़ा दूं, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त क्या कहता है कि ये चीजें मेरे लिए कीमती है, ये चीजें जरूरी है। तो ये दिमाग आप लोग अपने वक्त को इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं लगाते हो? क्या वक्त आप लोगों के लिए उतना कीमती नहीं है जिसको आप खुद अपने हाथों से उड़ा रहे हो, जिसको आप खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो? वो वक्त को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। इसलिए जब भी हमें मरना है, अगर इस दुनिया से रुखसत होना है, तो एक नाम बनाकर इस दुनिया से रुखसत होना है, एक पहचान बनाकर इस दुनिया से रुखसत होना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। That's why you have to utilize your brain, you have to utilize your energy, and you have to utilize all the facilities which have been given to you.